नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका 1 दिसंबर को तीनों ही शिफ्टों का जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूं तीनों ही शिफ्टों में जिनका भी आज एग्जाम था, बहुत ही आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। हमारे पास दोस्तों 100 जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है सभी के सभी। तो फटाफट से पहले तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और उससे पहले दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी आपके लिए फ्री में लेकर आया है मेगा सीएचएसएल टेस्ट बाय टीएम वाईफाई, जिसमें आप 3 दिसंबर को दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और इसके अगले दिन दिसंबर 4 को जो है ना, इस टेस्ट का इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा एनालाइज भी किया जाएगा, जैसे कि एनालाइज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड राहुल देसवाल सर के द्वारा, एनालाइज ऑफ जनरल अवेयरनेस बाय कृति मैम, एनालाइज ऑफ इंग्लिश बाय संदीप सर, एनालाइज ऑफ रीजनिंग बाय दीपक सर। तो फ्रेंड्स, आपको बस करना क्या है, जो लर्निंग ऐप है ना अकेडमी का, उसको डाउनलोड करके मेरा जो कोड है ना ESP10, ये वाला कोड आपको यूज़ करना है। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करोगे तो आप ये मॉक टेस्ट जो है फ्री में इनरोल कर पाओगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ये कोड ESP10 जो है ना, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन में यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाके इनरोल ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। तीसरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था करंट अफेयर का, कि वर्तमान में भारत में जो है ना, कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। टोटल करंट की बात यहाँ पे की गई है कि करंट में जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो कितने हैं, तो 12 हैं। 12 जो है ना पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वर्तमान में भारत की बात करें तो। एक क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर का आज, की IP एड्रेस डालते समय डॉट्स की संख्या कितनी होती है। देखिए, जब भी आप IP एड्रेस को डालोगे तो उसमें जो डॉट की जो संख्या होगी वो 4 होगी। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि करीना कपूर किस कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त हुई हैं। करीना कपूर की बात करें तो इन्हें पूमा कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इटाई इटाई नामक जो रोग है ये किसके कारण से होता है। देखिए दोस्तों, जो इटाई इटाई नामक रोग है ना, ये कैडमियम की अधिकता से जो है हमें होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि विशु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। सभी क्वेश्चन अपने फटाफट से करेंगे, क्योंकि जिनका भी आगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है उनके पास समय बहुत कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप देख के जाओ कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम से पहले पूछे जा रहे हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, अगर विशु फेस्टिवल की बात करते हैं तो विशु केरल का प्राचीन त्यौहार है। यह केरल वासियों के लिए नव वर्ष का दिन होता है। यह मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। देखिए, अमरकंटक की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है ना, उससे पहले एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित हरा भरा अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थ और नयान भीना जो है पर्यटन स्थल है। और नर्मदा और सोन नदियों का यह उद्गम आदिकाल से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। और सभी अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाहौर अधिवेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये 31 दिसंबर 1919 को हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मालाबार जो विद्रोह है ये कब हुआ था। दोस्तों, अगर बात करें मालाबार विद्रोह की तो ये 1921 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे अनुच्छेद 32 जो है ये किस भाग में है। देखिए, आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आए हैं। अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे गए, और हर शिफ्ट में आर्टिकल से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिए। अनुच्छेद 32 आपसे पूछा गया तीसरे शिफ्ट में, तो ये आपका भाग नंबर 3 में है। और ये किससे संबंधित है, तो देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद आपका 32 भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था पुस्तक से संबंधित, और इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आए हैं दिल्ली पुलिस में। पुस्तक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है अरुंधति रॉय की। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु सन 1858 में हुई थी जनरल ह्यूरोज के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया
इस प्रकार के हमें 2 क्वेश्चन मिले हैं, जिनका तीसरे शिफ्ट में एग्जाम था। मेरे को बताना कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। एक हमारे पास क्वेश्चन आया कि घर घर योजना का लक्ष्य कब तक रखा गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर कर लीजिए 2022। और एक हमें क्वेश्चन मिला है कि हर घर जल योजना का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो इसका आंसर होगा 2024। अब आप पे डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपके तीसरे शिफ्ट में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मिला है, संविधान कब अंगीकृत हुआ था। दोस्तों संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। एक क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो 1576 में अकबर व महाराणा प्रताप के बीच में जो है ना हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया गरबा नृत्य से कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा था आज, दूध गंगा किसकी सहायक नदी है। देखिए अगर दूध गंगा पूछा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, और अगर दुगध गंगा पूछा है तो ये झेलम की है। तो दोनों में से जो भी पूछा होगा मैंने आपको दोनों के ही जो है ना बता दिए हैं आंसर। दोस्तों अब जो अपने क्वेश्चन करेंगे वो सभी आज के फर्स्ट शिफ्ट के हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2020 के ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में किन 2 देशों को संयुक्त विजय घोषित किया गया, तो ये किया गया भारत और रूस देश को। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो ये है दोस्तों यातीश यादव। यातीश यादव के द्वारा जो है ना ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशंस नामक पुस्तक लिखा गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास के लेखक कौन है जिन्हें 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी दिया गया। तो दोस्तों ये दिया गया मेरिके लुकास रिजनेवल। और ये क्वेश्चन मैंने आपको परसों वाली जो इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन करवाए थे उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था ये आएगा, और देख लीजिए आज ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। एक क्वेश्चन जो आज फर्स्ट शिफ्ट में आया कि डाफला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर बात करते हैं अपने डाफला पहाड़ियों की तो ये दोस्तों आपका असम राज्य में स्थित है। तो अगर आपने असम किया है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता। देखिए ऑप्शन में आप जो है ना मेघालय था, और मेघालय ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसके साथ जो है ना पश्चिम बंगाल अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो दोस्तों एक तो नेबरिंग कंट्री से, और जितने भी भारत के राज्य हैं स्टेट, कौन सा स्टेट किसके साथ अपनी सीमा को साझा करता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं इस एग्जाम में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था नृत्य से, और नृत्य से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपसे माच नृत्य पूछा गया किस राज्य में प्रचलित होता है, तो माच नृत्य की बात करें मध्य प्रदेश में प्रचलित है, और शिवराज सिंह चौहान वापिस से मुख्यमंत्री बने हैं, आपको पता होगा। बराबर गुफाएं किस राज्य में हैं, तो ये आपका बिहार राज्य में है, और नीतीश कुमार जी यहाँ पे फिर से चीफ मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 31 अगस्त 2020 तक कितने खिलाड़ियों को भारत रत्न दिया गया था। अभी इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा अभी तक भारत में केवल एक ही खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, तो आपको करना था सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी सिर्फ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा था अबुल फजल से रिलेटेड कि देखिए अबुल फजल ने अकबरनामा को जो है ना वो कितने भागों में विभाजित करके लिखा। अकबरनामा को 3 भागों में विभाजित किया था अबुल फजल ने, तो ऑप्शन 3 भागों वाला आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन आया था गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात करें तो ये दोस्तों सातवाहन वंश का जो है ना शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग कर दिया गया था। देखिए अगर यहाँ पे पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कब किया गया, तो आपका आंसर होगा 1 जून 1874 को जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन बजट से रिलेटेड पूछा गया, और इस शिफ्ट में आपसे बजट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन था कि बजट 2020 के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख आय पर कितना जो है ना टैक्स लगेगा। देखिए बजट 2020 के अनुसार 5 लाख रुपए से 7.50 यानी कि 7.5 लाख रुपए आय पर जो है ना टोटल 10% का टैक्स अब लगेगा।
एक क्वेश्चन आया था कि सम्राट अशोक ने कौन से अभिलेख को खरोष्टी लिपि में लिखवाए हैं। तो ऑप्शन में साहबाजगढ़ी था, तो ये आपका करेक्ट आंसर भी होगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन पूछा गया कि अलेक्जेंडर जेवरेव किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। अलेक्जेंडर जेवरेव जो हैं ये आपके जर्मनी देश के दोस्तों खिलाड़ी हैं टेनिस के। एक क्वेश्चन अर्जुन अवॉर्डी से पूछा गया कि अर्जुन अवॉर्डी अतानु दास किस खेल से संबंध रखते हैं। अर्जुन अवॉर्डी अतानु दास की बात करते हैं तो इनका संबंध है दोस्तों तीरंदाजी के खेल से। ठीक है फ्रेंड्स, खेल और पुरस्कार से ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं दिल्ली पुलिस में। एक क्वेश्चन आया था जून 2020 को किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देखिए जून 2020 को जो है ना 2020 का प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार जो है ये डॉक्टर रतनलाल को देने की घोषणा की गई। तो डॉक्टर रतनलाल अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही होगा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था कि धर्म चक्र प्रवर्तन धर्मोपदेश कहाँ पर दिया गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन धर्मो जो उपदेश है ये सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है। देखिए शिक्षा का जो अधिकार है जिसे मूल अधिकार बोलते हैं ये दोस्तों अनुच्छेद 21A में है। किस में है? अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट आपसे संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया और संविधान अनुच्छेद ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे दोस्तों 4 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ इसे ही मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डेयरी और कॉटन इंडस्ट्री किस सेक्टर में आता है। देखिए कंप्लीट जो है ना ऑप्शन और क्वेश्चन नहीं होने की वजह से इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो डेयरी है ना ये प्राइमरी सेक्टर में आता है और कॉटन इंडस्ट्री की अगर अपने बात करेंगे तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन छोटे कण किस प्रकार की मिट्टी में होते हैं, इसके ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ऑप्शन मालूम है तो आप कमेंट कर देना। एक क्वेश्चन पूछा गया जीवी राजा स्पोर्ट अवार्ड किस राज्य द्वारा दिया जाता है। तो जीवी राजा स्पोर्ट अवार्ड की बात करते हैं तो ये आपका केरल राज्य के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 9वीं अनुसूची को संविधान में कब शामिल किया गया था। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा है संविधान अनुसूची अनुच्छेद इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 9वीं अनुसूची को संविधान में जो है ना वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जो है ना शामिल किया गया था। एक क्वेश्चन आया था US ओपन 2020 में आर बोपन्ना ने मेंस डबल में किसके साथ जोड़ी बनाई थी। तो फ्रेंड्स डेनिस शापोवालोव के साथ जो है ना US ओपन 2020 में आर बोपन्ना ने मेंस डबल में जोड़ी बनाई थी। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन पूछा गया और करंट अफेयर के 8 से 12 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं लगभग हर शिफ्ट की अगर एवरेज की बात करते हैं तो। एक क्वेश्चन आया था नदियों से और नदियों से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस बार दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो। जंस्कार नदी पूछा गया कि जंस्कार नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है। जंस्कार नदी की बात करते हैं तो ये आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। एक क्वेश्चन पूछा गया अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। देखिए अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 30 के तहत इन्हें प्राप्त है और अनुच्छेद से जैसा कि मैंने कहा है बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। देखिए सरकार ने जो है ना किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और वर्तमान में आपको पता भी होगा अभी करंट की बात करते हैं तो किसान आंदोलन भी भारत में चल रहा है, इस पे भी आप नज़र रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि स्वाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कहाँ कहाँ करवाया था। टोटल 5 जगह पे स्वाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी। ऑप्शन में जो भी था उसके हिसाब से आपको आंसर करना था। एक क्वेश्चन फिर से अनुच्छेद से पूछ लिया भाई, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। देखिए उपाधियों का जो अंत है ये आपका आर्टिकल 18 में है, अनुच्छेद 18 में है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था सुल्तानपुर में मिली भगवान बुद्ध की मूर्ति किसके काल की है। देखिए सुल्तानपुर में जो मिली भगवान बुद्ध की मूर्ति है ये मौर्य वंश अशोक काल की है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बजट से पूछा गया फिर से कि सरकार ने बजट 2020 में बैंक जमा गारंटी जो रकम है उसको कितने रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है। देखिए पहले 2020 बजट से पहले जो है ये जमा गारंटी रकम होती थी 1 लाख, तो 1 लाख आपका आंसर होगा, अब कितनी है 5 लाख।
एक क्वेश्चन, अष्टांग मार्ग किसने दिया था? अष्टांग मार्ग दिया भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध, जैन धर्म, इनसे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज वाले शिफ्ट में। एक क्वेश्चन पूछा था, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के रचनाकार हैं भास्कर द्वितीय। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन गणितज्ञ थे? गणितज्ञ थे ये पूछा गया, तो ऑप्शन में श्रीनिवास रामानुजन होगा, तो यही आपके करेक्ट आंसर भी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। एक आपसे साइंस का पूछा गया, कैलोरी जो है ये किसकी इकाई होती है? कैलोरी की बात करते हैं तो ये एनर्जी, ऊर्जा की इकाई होती है कैलोरी। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था, पंछीड़ा लोकगीत कौन से राज्य में गाते हैं? देखिए, जो पंछीड़ा लोकगीत है ये दोस्तों राजस्थान राज्य में गाया जाने वाला गीत है। एक क्वेश्चन पूछा था, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी बताओ। नदियों से बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है महानदी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मैक्लोडगंज जो है ये प्रसिद्ध पर्वत स्थल कहाँ पे है? मैक्लोडगंज प्रसिद्ध पर्वत स्थल की बात करते हैं तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? देखिए, मूत्र का जो पीला रंग है उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण ही होता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि विदेशी मुद्रा विनिमय का भंडारण कौन करता है? तो इसका जो भंडारण है ये सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा गया कि डॉक्यूमेंट में पेस्ट हेतु शॉर्टकट की कौन सी प्रेस करते हैं? डॉक्यूमेंट में जब भी पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे? Ctrl+V को प्रेस करेंगे। एक क्वेश्चन आया था, MS एक्सेल में रो एंड कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं? तो MS एक्सेल में रो एंड कॉलम मिलकर सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनेट फाइल ट्रांसफर के लिए प्रोटोकॉल बताओ। इंटरनेट फाइल ट्रांसफर के लिए जो प्रोटोकॉल होगा वो होगा FTP। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन सा इनमें से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? ये पूछा गया। ऑप्शन थे हॉटमेल, याहू, जीमेल या फिर कॉलवॉल। तो देखिए, ये तीनों ही जो है ना, हॉटमेल, याहू, जीमेल, ये तीनों ही ईमेल के सर्विस प्रोवाइडर हैं। कॉलवॉल जो है ये कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका ये वाला सही होगा। अब दोस्तों जो अपने क्वेश्चन करने वाले हैं ये सभी के सभी सेकंड शिफ्ट के आज के क्वेश्चन हैं। सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? देखिए, इसके 1/3 सदस्य जो है ना प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आपको करना था 1/3। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया आज, गूगल क्रोम में डाउनलोड की हुई फाइल को देखने के लिए शॉर्टकट की बताओ। देखिए, ओपन करोगे डाउनलोड पेज को तो उसमें न्यू टैब में आपको क्या प्रेस करना होता है? Ctrl+J। एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटॉन की कमी से होने वाला रोग आपसे पूछा गया, तो प्रोटॉन की कमी से होने वाला रोग ये होता है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, तो जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम जो है ये विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है। और ऐसे ही दोस्तों फिजिक्स के बहुत सारे यूनिट इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 के बीच में। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि गोतीपुआ डांस किस राज्य का है? गोतीपुआ जो लोक नृत्य है ये आपका ओडिशा राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि प्रेसिडेंट ऑफ द 75th सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली, जो 75वें सेशन थे UN जनरल असेंबली, वो कौन थे? प्रेसिडेंट, उसके अध्यक्ष पूछे गए। तो वोल्कन बोजकिर जो है ना ये तुर्की के हैं और ये जो है ना प्रेसिडेंट थे 75वें सेशन के UN जनरल असेंबली के। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि नेल्को के MD और CEO बताओ। नेल्को के MD और CEO कौन थे? तो दोस्तों श्रीधर पात्रा। श्रीधर पात्रा जो है यहाँ ये आपके नेल्को के MD और CEO हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई? भारत में जो दोस्तों द्वैध शासन की स्थापना हुई थी ये 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद जो है ना इसकी स्थापना हुई थी भारत में द्वैध शासन की। आंसर करेंगे 1919 ईस्वी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या कौन निर्धारित करता है? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग की जो सदस्य संख्या को निर्धारित किया जाता है वो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जुलाई 2020 में टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पे स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं होगा, यहाँ पे जेम्स एंडरसन होगा जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। तो इसको आप गलत कर देना, यहाँ पे होगा जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सालार जंग म्यूजियम कहाँ पे है? सालार जंग म्यूजियम की बात करते हैं तो दोस्तों ये संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में स्थित है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कौन सी नदी उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण में सहायक रही है? तो इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी वाला जो है ये आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की जो शक्तियां हैं वो किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 302 में है। ऑप्शन ये वाला आपको टिक करना था। एक आपसे पूछा गया MS वर्ड कंप्यूटर से फिर से क्वेश्चन, MS वर्ड और MS एक्सेल, ये दो टॉपिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से। MS वर्ड टेबल में कितनी पंक्तियां होती हैं? देखिए, ए वर्ड टेबल कैन कंटेन एज मैनी एज 63 कॉलम्स, बट अगर रो की बात करें तो रो कितनी हो सकती है? अनलिमिटेड हो सकती है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था, एरिया वाइज इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड में जो एरिया के हिसाब से इंडिया की पोजीशन है 7वीं। ठीक है दोस्तों, और भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन पूछा था, विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? देखिए, विश्व का कुल क्षेत्रफल का भारत जो है ना वो 2.4% है, याद रखिएगा। और वैसे एरिया के हिसाब से रैंक की बात करते हैं तो 7वें नंबर पे है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 338 के तहत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राज्य सूची का विषय कौन सा है? मार्केट्स एंड फेयर्स, ये है राज्य सूची के विषय। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के विदेश सचिव कौन है? ये हर्षवर्धन जो है ना श्रृंगला है, सिंस 29 जनवरी 2020 से है ये। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चापचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? मिजोरम में। मिजोरम में जो है ना अपने चापचार कूट उत्सव जो है मनाते हैं। एक आपसे पूछा था कि अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 301 की बात करें तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, इससे संबंधित है आपका आर्टिकल 300A। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि आकस्मिक निधि कोष जो है ना वो दोस्तों किसके अधीन होती है? किस अनुच्छेद के? यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। जो आकस्मिक निधि अनुच्छेद जो है वो किसके अधीन होती है? तो आप कहोगे राष्ट्रपति, कार्यपालिका या फिर सरकार। इन तीन में से जो भी ऑप्शन में था वो आपको टिक करना था। आज एक क्वेश्चन पूछा गया, पोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम किसके समस्थानिक होते हैं? ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है। एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट वीडियोज में आपको कवर भी करवाए थे। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि वाष्पीकरण क्या होगा? वाष्पीकरण किसी तत्व या यौगिक का द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन ही वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, इस प्रकार से जो है ना आपको क्वेश्चन दिया गया था, इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 इसका आंसर होगा। इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि MS वर्ड में 2003 से पहले कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग होता था? तो इसके लिए पहले होता था दोस्तों .doc, तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल टिक होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया Ctrl+0। देखिए, Ctrl+0 ओपन द डायलॉग बॉक्स और पेज फॉर सेलेक्टिंग ए फाइल टू ओपन, इसके लिए अपने यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आया था US ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों मेन सिंगल की बात करते हैं तो डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के, इनके द्वारा जीता गया US ओपन 2020 में मेन सिंगल का खिताब। एक क्वेश्चन आया था, WWW के आविष्कारक, वर्ल्ड वाइड वेब के जो इन्वेंटर्स थे ये टिम बर्नर्स ली थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी या फिर आचार्य कृपलानी, जो भी ऑप्शन में था दोनों ही एक ही नाम है ये। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया कि A1 से C5 तक कुल कितने सेल हैं? 15 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आया कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ हुए हैं? तो इंडियन क्लासिकल सितार प्लेयर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में प्रवाहित नहीं होती? नर्मदा ऑप्शन में था और ये आपका आंसर होगा।
एक क्वेश्चन आया कि जहांगीर का शासनकाल बताओ। 3 नवंबर 1605 से 28 अक्टूबर 1627 के बीच में जहांगीर का शासनकाल रहा। एक क्वेश्चन पूछा था क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है। लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये सबसे बड़ा है। तो दोस्तों आज अपने 100 से भी ज़्यादा जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपके 1 दिसंबर ऑल शिफ्ट में तीनों शिफ्ट में पूछे गए थे वो कवर कर चुके हैं। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर देना और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ में दोस्तों आगे के सभी एनालाइज सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा।